कुछ विश्वविद्यालय से यहाँ पर लोग शिक्षक आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कि यमुना जी की सफाई में सहयोग कर रहे हैं। बात करेंगे इन लोगों से कि आखिर क्या कुछ कहना है इनका और किस तरीके से ये योजनाओं में जो अभियान चल रहा है ये इसको लेकर किस तरीके से ये लोग सहयोग करने के लिए तैयार हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ और हम लोग सारे छात्री हैं। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ लाल बहादुर से हैं, कुछ JNU से आए हैं। हम लोग हमेशा अपनी यमुना नदी के लिए हम लोग हमेशा ना क्यूरियोसिटी रहती है कि हम भी कुछ करें, क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन हम ये छात्र क्या कर सकते हैं। तो हमारे एक साल से हम लोग बीच बीच में समय निकाल के सारे छात्र आते हैं। स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जरिए हम लोग छात्रों के साथ मिलकर पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं। तो ये पहली बार नहीं, आपने कई बार ऐसे कार्य किए? जी, हम लोग इससे पहले सोनिया बिहार में गए थे घाट पे। वहाँ पे भी वो कच्चा घाट है, तो वहाँ जाके भी हमने वहाँ की यथास्थिति देखी थी, लोगों से बात करी थी, उसकी हमने रिपोर्ट भी बनाई थी कॉलेज लेवल पे। उसके बाद हमने इस घाट पे भी हम पहले भी आ चुके हैं। इंटरनेशनल एक्शन फॉर रिवर जो हमारा अप्रैल में डे बनाया जाता है, उसमें आके हम घाट की सफाई करते हैं। तो हमारा मतलब गत वर्षों में बीच बीच में आना रहता है इस घाटों पे। कब से आपका ये जो ग्रुप है वो चल रहा है? स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट तो सर 1993 से चल रहा है। एक्चुअली ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये एक आयाम गतिविधि है, तो हम लोग इसमें काम करते हैं। आप देखेंगे ये LBS से हैं, ये भी अपने कॉलेज में काम करते हैं और इनका भी यही है यमुना के प्रति। क्या नाम है? जी, मेरा नाम संदीप शर्मा, मैं आचार्य किया और ज्योतिष विभाग से मेरी जो है PhD चल रही है अभी वर्तमान में। तो जल ही जीवन है। हमारे शास्त्रों में जैसा बताया गया कि अगर जल शुद्ध रहेगा तो सारी चीज़ें शुद्ध रहेंगी, क्योंकि ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि मैं ज्योतिष का छात्र रहा हूँ, तो ज्योतिष में जल को चंद्रमा माना गया है और जल जो है शीत स्पर्श बत्यापः, जो हमारे वैदिक वांग में कहता है, दर्शन कहता है कि शीतलता प्रदान करने वाला जल है। अगर जल ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि भगवान शब्द में जो 5वां अक्षर बनता है ना, जैसे भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और अंतिम जो शब्द है ना, उससे बनता है ना से नीर। अर्थात कहने का मतलब यह है, नीर मतलब कि जल। अगर जल शुद्ध नहीं रहेगा तो हम अपनी प्रकृति की शुद्धि नहीं कर पाएंगे, और जब तक हमारी प्रकृति शुद्ध नहीं होगी तो किसी भी प्रकार से, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो जो हम आहार खाते हैं या फिर जो भी हम अपना जल पीते हैं, अगर ये शुद्ध नहीं रहेगा तो हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक यही है। तो इसलिए यहाँ पे सभी लोग जो है एकत्रित हुए हैं, सभी विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, और इनका जो प्रयास है काफ़ी लगातार लगभग 2-2.5 साल से हम अपने कॉलेज में करते आ रहे हैं ऐसे प्रोग्राम। और हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के पीछे जो संजय वन पड़ता है, वहाँ पे भी हम कई बार जा चुके हैं। तो ये प्रोग्राम निरंतर चल रहा है और हमारा प्रयास भी है कि ये आगे तक चले, और इसको पूरा करने का संकल्प जो लिया हुआ है, मोदी सरकार, BJP सरकार भी इसमें काफ़ी हेल्प कर रही है। आप देख ही रहे हैं कि गंगा यमुना को साफ करने के लिए इन्होंने मशीनें वगैरह लगा दी हैं। तो हमारा अपना सहयोग जो भी बनता है, जिस भी प्रकार से बनता है, हम पूरी कोशिश करते हैं। आगे किस तरीके की योजनाएं हैं आप लोगों के ग्रुप में, किस तरीके से आगे काम को बढ़ाया जाए? जैसे कि हमारा SFD का स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट का जो मेन मोटो है, जल, जीवन, जंगल, जमीन, जानवर, इन 5 चीज़ों को लेकर के हम काम करते हैं। उसमें क्या है कि जानवर भी है, जंगल भी है और ज़मीन भी है और जल भी है मुख्य रूप से। तो जल का इसलिए प्रधान हमने तत्व माना क्योंकि जल क्या है कि चंद्रमा है, और चंद्रमा से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, चंद्रमा मनसो जाता। वेद कहता है कि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। अगर हमारा मन ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम किसी भी कार्य में करने में अपनी जो सिद्धि है वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए हमारे और भी ऐसे जल से संबंधित हुए, ज़मीन से संबंधित हुए, जानवर से संबंधित हुए, या फिर ये जो कार्यक्रम है इसको हम अपने बारीकी से करते रहते हैं, और अपना संगठन, कॉलेज के जितने भी छात्र हैं वो सब आगे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। हमने देखा, अभी आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे कॉलेज के छात्र हैं, और बड़ा अच्छे मन के साथ ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और भी आगे भविष्य को लेकर के भी ऐसी योजनाएं कई हैं, तो इस पर हमारा निरंतर कार्य रहेगा। क्या ये स्टूडेंट्स आपके इसी ग्रुप में ज्वाइन रहते हैं या फिर आप कॉलेजेस में हर क्लासेस में अनाउंस करते हैं तो वो अपने हिसाब से आते हैं, अपने मन से, जिनको कार्य करना है? देखो, इसमें ऐसा होता है कि कौन कौन ज्वाइन करना चाह रहा है, कौन कौन ज्वाइन नहीं करना चाह रहा। तो मुझे तो लगता है ये तो एक ऐसा कार्य है कि किसी व्यक्तिगत विशेष का कार्य नहीं है, ये तो समाज का कार्य है। इसमें तो हम अपने ग्रुप में, जैसे कि मैं SFD स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट का संयोजक हूँ, तो मैंने आज प्रोग्राम के लिए निवेदन किया, आग्रह किया, क्योंकि बच्चों से, छात्रों से आग्रह कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते। हमारा ये है कि सभी स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्रता पूर्वक रहते हुए भी सभी से आग्रह किया हमने कि जिसका जो मन करता है अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए जो भी कर पा रहे हैं, तो हमने मैसेज किया ग्रुप में, मैसेज में इन्फॉर्मेशन दी। तो उसके बाद में कई सारे लोगों का जो है मेरे पास कॉल आया कि सर हम भी चलना चाहते हैं, हम भी चलना चाहते हैं। तो मेरे साथ आप देखेंगे पिछले ये सौम्यरंजन पंडा जी हैं, ये PhD कर रहे हैं, और वो दर्शन जी हैं, वो भी PhD कर रहे हैं। तो ये लोग आए, अपने आप से आए, कोई फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसका जो मन कर रहा है अपने आप आते हैं। काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहते हैं। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौम्यरंजन बरपंडा है। मैं अभी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में PhD कर रहा हूँ। और ये जो कार्यक्रम है स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, ये हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक आयाम है। और इसमें सिर्फ यमुना नदी की सफाई नहीं, इसमें हम
लोग साल भर कार्यक्रम चलता है, सारा भारतवर्ष में चलता है। और जो एक साल से जो नारा चल रहा था जमुना जी का सफाई सफाई सफाई, तो इसमें देखेंगे तो कई संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन छात्र संगठन कोई आगे नहीं आता है। तो इसीलिए हम स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट 1 साल 2 साल हो गया निरंतर जमुना जी के सफाई में, जमुना जी के संरक्षण के लिए बहुत सारा कार्यक्रम कर रहा है। जमुना जी के संरक्षण के लिए हमारा काफ़ी सेमिनार हो चुका है, काफ़ी वर्कशॉप हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग काफ़ी रिपोर्ट दे चुके हैं स्टूडेंट की तरफ से। और ये जो आज जमुना जी के जो सफाई के कार्यक्रम हो रहा है, ये आज नहीं सिर्फ आगे भी चलेगा। और ये जो आज इस घाट में सफाई हो रहा है, आगे योजना है हमारा कि सारा दिल्ली में जितना जमुना जी का घाट है, हर घाट में दिल्ली में जितना विश्वविद्यालय है, जितना महाविद्यालय है, हर महाविद्यालय से हमारे स्वच्छासेवी आएंगे और हर घाट में सफाई करेंगे। जमुना जी का संरक्षण के लिए, जमुना जी का सफाई के लिए हम लोग निरंतर, क्योंकि हम लोग जल को माँ की तरह मानते हैं। जैसे त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे हम लोग जमुना जी को माँ की तरह मानते हैं। जैसे गंगा जी का संरक्षण हो चुका है, हम लोग ऐसे जमुना जी का सफाई और संरक्षण के लिए स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट दिल्ली प्रांत हमेशा है और हमेशा रहेगा। सर, आपने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते रहते हैं, तो क्या सरकार भी आपका सहयोग करती है इस कार्य में? सरकार तो हम लोग को काफ़ी सहयोग अभी करेगा, क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव पॉइंट में अभी हैं। क्योंकि जैसे सरकार नई सरकार आए हैं, अभी मुख्यमंत्री घोषणा नहीं है, लेकिन जमुना जी का संरक्षण के लिए, सफाई के लिए कई मशीनों आ चुका है, मतलब जमुना जी का सफाई कर रहा है। तो हम लोग का ये थिंकिंग है कि हम लोग को निश्चित रूप से सरकार सहयोग करेगा और हम लोग आगे सरकार के सहित मिलकर जितना भी छात्र संगठन है, हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय से, जैसे JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, हर विभाग से, IIT, सब एम्स, सब से हम लोग मिल चुके हम हमारा जमुना जी का संरक्षण के लिए हम निरंतर कार्य करेंगे और जमुना जी के सफाई के लिए हम लोग कार्य करेंगे। भाजपा एक बड़ा दावा कर चुकी है कि 3 साल के अंदर अंदर यमुना नदी की पूरी सफाई हो जाएगी। उम्मीदें नजर आ रही है आपको कि किस मतलब पूरी सफाई जो है, जितनी भाजपा कह रही है कि नदी में जो है गंगा यमुना आरती शुरू हो जाएगी और यहाँ पर जो है लोग डुबकियां लगाते हुए नजर आएंगे, 3 साल में आपको क्या लग रहा है कि हो पाएगा ये? वो तो मैम पीछे का बात पता नहीं है, लेकिन अभी तो आप 20-25 दिन हो गया, आपको पता होगा कि जमुना जी का आरती भी शुरू हो गया है और जमुना जी का संरक्षण के लिए, सफाई के लिए ऑलरेडी सरकार ने काफ़ी तरीके से काम शुरू किया है। लेकिन वो तो राजनीतिक दौरान है, लेकिन हम लोग जो छात्र की तरफ से है, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो पिछले बार से मांग कर रही है कि जमुना जी का सुरक्षा, जमुना जी का सफाई, हम लोग जो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग है कि हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार निश्चित रूप से हम लोग को आगे सहयोग करेगा। दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार हो, सहयोग करेगा हम लोग को और हम निश्चित रूप से सरकार के तरफ से भी मिलकर और हम लोग छात्र संगठन की तरफ से हम लोग स्वतंत्र रूप से जमुना जी की सुरक्षा लिए काम करेंगे, करते रहे और आगे भी निश्चित रूप से करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव धामा है। क्या यहाँ पर क्या आपका जो प्रोजेक्ट है ये किस तरीके से चालू किया गया है और आप इसमें क्या कार्य कर रहे हैं? हम जितने यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ पे यमुना मैया की सेवा के लिए आए हैं और हम स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट है, SFD, जिसका पर्यावरण और यमुना की सेवा, मतलब हमारे जो वर्क है वो क्लीननेस और जल, जंगल, ज़मीन, इन सब की सेवा के लिए है। और यहाँ पे हमारा आज मकसद ये है कि हम यहाँ पे सेवा करें यमुना मैया की और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के बीच और समाज में जो अन्य समाज के जो लोग हैं उनके बीच हम यहाँ पे संदेश भेजें। अब जैसे कि हम जानते हैं पिछले 10 साल से दिल्ली सरकार ने यमुना मैया की क्या दुर्दशा कर दी है और अब सरकार बदली है, विकसित मैं खुद 18+ हूँ, मैंने विकसित भारत के लिए वोट दिया है और मेरा वोट विकसित भारत की ओर है और मैं चाहता हूँ कि आगे जो सरकार है वो भी कुछ यमुना मैया की सेवा करे और एक नया चेंज लेकर आए एनवायरनमेंट में। क्या आपने इससे पहले भी किसी कार्यक्रम में आपने जो जितने भी अभियान चलाए जाते हैं उसमें हिस्सा लिया है आपने? हाँ जी, मैं करीबन 2022 से यहाँ पे जुड़ा था और मैं पहले भी हम कालिंदी कुंज में हमने सेवा करी थी, वहाँ पे तो और भी दुर्दशा है यहाँ के मुकाबले। और वहाँ पे हम जैसे कि अलग अलग क्षेत्र से सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र एक जगह मौजूद होते हैं और सेवा करते हैं, तो आज भी हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं और मेरे को अच्छा लगता है स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के साथ काम करते हुए। हम सब यहाँ पे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी हैं। और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आजकल के जो युवा हैं, जितने लोग हैं, वो किस तरीके से इसमें जो है अपना सहयोग दे सकें? जितने भी युवा हमारे भाई बहन हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो ये पर्यावरण है ये हम सब के लिए
और आने वाले समय में जो आने वाले समय है उसमें हमें उनकी सुरक्षा करनी है और आने वाले समय में हमें उनका ध्यान रखना है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी देखेगी कि जो पिछली पीढ़ी थी उन्होंने उनके लिए क्या करा है। तो सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमें करनी चाहिए और मेंटेन करनी चाहिए, मैं यही कहूँगा युवाओं से।